जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, डेली करंट अफेयर की सुबह इस पॉजिटिव सुबह के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं और बताना चाहूंगा कि आज हम पढ़ेंगे 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो मेरे प्रिय साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है, जरूरी नहीं कि उसके पास डिग्री हो। मेरे प्रिय साथियों, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को कहा है, इस बात को जो है साबित भी किया है। तो आप अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा सजग रहें, अडग रहें, प्रबल रहें, समर्पित रहें अपने लक्ष्य के प्रति। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो भारत ने किया। भारत का पिनाका बनाया हुआ है डीआरडीओ के द्वारा। तो यामिनी ने सही आंसर दिया है इंडिया, शशि टंडन ने सही आंसर दिया है भारत, रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है भारत। पिनाका या भारत में विकसित एक मल्टी बैरल मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है जिसे भारतीय सेना के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका रेंज 120 किलोमीटर है। वेरी गुड रोशनी, क्या बात है, शानदार। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी, अपने कमेंट्स देते रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। देखो, पहली बार ऐसा लगा होगा जितने भी पुरुष होंगे, जितने भी बालक होंगे, जितने भी मेंस हैं उनको कि हमारे नाम से भी दिवस मनाया जाता है क्या? तो बिल्कुल हाँ, 19 नवंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। लैंगिक संबंधों को बेहतर बनाने, लैंगिक समानता को बढ़ाने, अगर हम समझें आसान भाषा में जो यहाँ लिखा है उसको अगर हम जानने या समझने की कोशिश करें तो पुरुष, देखो महिलाएं किसी प्रकार से जो है नाराज नहीं होइएगा, है ना। देखो, पुरुष जो है उसका कार्य है जो आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है कि उसको अपने घर से निकलना है। बल्कि कई लड़के नहीं निकलते हैं, वो अलग बात है। अगरचे अगर हम बात करें, उसको घर से निकलना है आदिकाल से। रसद लेके आना है, मतलब शिकार करना है आदिकाल से, आदि मानव के समय से। और अपने घर को लाके फीड करना है, मतलब अपने घर को खिलाना, पालना, पोसना है। वैसे ही आज का दौर भी देखोगे कि पुरुष को जो है कार्य के प्रति ज्यादा ताने मिलते हैं, कार्य के प्रति उसको ज्यादा ढकेला जाता है या कार्य के प्रति उसको ज्यादा सजग किया जाता है। तो उन सभी चीजों का सम्मान करते हुए आज का दिन जो है, आज का जो दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जिस प्रकार से पुरुष का कार्य है वैसे ही महिला का कार्य है। महिलाएं भी काफी काम कर रही हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया था, है ना, 975 पोस्ट था, 2018 का था भर्ती। वो 2022 में फॉर्म भराया, 2024 में रिजल्ट आया, तो उसमें महिलाओं का भी सिलेक्शन काफी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के लिए कार्य होता है। तो सीआईएसएफ में, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि सीआईएसएफ में भी जो है महिलाओं को बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये सब ठीक है, लेकिन जो मैंने बात बताई उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। खैर, चलें आगे। महिलाओं को भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब काम करने के लिए नहीं निकलती हैं। वो भी बहुत ज्यादा जीवनदायिनी होती है। एक बच्चे को पैदा करने से लेकर हर कार्य को वो संपन्न करती है। ठीक, चलो, निम्नलिखित में से किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखो, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ना, ये प्रॉपर स्पोर्ट्स काउंसिल बनाया गया है दुबई में, है ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा को। हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर है, सानिया मिर्जा 2 बार जो है आपका ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। तो उपयुक्त दोनों रहेंगे। इनके साथ साथ 2 खिलाड़ी और हैं। एक रूस के खिलाड़ी है खबीब नाम के, जो कि यूएफसी फाइटिंग में अव्वल नंबर के दर्जे रखते हैं, उन्हें मिला है। और दूसरा है पेट्रिसिया
एवरा, फ्रांस के हैं ये आपके मतलब कहा जा सकता है पेशेवर फुटबॉलर है, और इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बड़ी टीम है उसकी कप्तानी भी की है। तो इसको जो है बनाया गया है, क्या उद्देश्य होगा, तो खेल को बढ़ावा देना, खेल को सपोर्ट करना, खेल को जो है उन्नति पे विकास करना, ये मुख्य रूप से इनका कार्य है। चले आगे, चलो। निम्नलिखित में से कौन घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? देखो, आरबीआई के द्वारा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रॉपर ये क्राइटेरिया तय किया जाता है कि कौन सा बैंक मतलब बैंक निकल गया था, घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है ना, घरेलू प्रणालीगत बैंकों में महत्वपूर्ण बैंक है, उनकी सूची जो कि डीएसआईबी मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं बेसिकली, उसमें एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक नहीं है ना, इसकी सूची में नहीं आता यस बैंक में, है ना। तो आप इसको याद रख सकते हो, मैंने बताया कि प्रॉपर जो नियमावली बनी है उसके तहत डीएसआईबी कहा जाता है इसे, उसके तहत ये 3 बैंक है, बाकी बैंक नहीं है, ठीक है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है, शक्तिकांत दास गवर्नर है, आपका राजेश्वर राव जो है वो क्या है, उप गवर्नर है, मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 फरवरी या 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। चलो, नेपाल ने भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली दी है? नेपाल एक ऐसा देश है मेरे साथियों जो कि मतलब कहा जा सकता है कि जल विद्युत में सबसे जो है अव्वल दर्जे का देश में से आता है। क्यों? क्योंकि हिमालयी नदियां कहां से बह रही हैं? नेपाल से बह रही। तो नेपाल जो है भारत को तो जल विद्युत देता ही था, अब क्या कर रहा है, तो 40 मेगावाट का जो बिजली है वो बांग्लादेश को दे रहा है, भारत के ही जो आपका कहा जा सकता है चैनल के माध्यम से। चैनल के माध्यम से मतलब कि भारत के द्वारा संचालित जितने भी प्रोजेक्ट लगाए गए थे उसके माध्यम से ही बांग्लादेश को प्रॉपर क्या कर रहा है, बिजली दे रहा है 40 मेगावाट। और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में नहीं, सदियों बाद, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो। रणजी ट्रॉफी में एक खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बना दिया, पूरा 10 विकेट ले दिया। ये हरियाणा का खिलाड़ी है, पूरा 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, ठीक है। तो तीसरे गेंदबाज बने हैं, पहले गेंदबाज नहीं, तीसरे गेंदबाज। क्या नाम है इनका? अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज ने लगातार 10 विकेट लिए, लगातार मतलब कि अपने कंसिस्टेंट ओवर में 10 विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज। रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था किसके साथ? केरल के साथ। तो केरल के 10 विकेट इन्होंने ले लिए, 49 रन दिया है, टोटल 30.1 ओवर फेंके हैं इन्होंने, ठीक है। वर्तमान चैंपियन मुंबई है रणजी ट्रॉफी का। कब से स्टार्ट हुआ रणजी ट्रॉफी? 1934-35 से। नवीनतम संस्करण 2023-24 में हुआ है। सबसे सफल टीम है मुंबई, आमची मुंबई। पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। बोडो जनजाति जानते हो? बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, ऐसा नाम सुने होंगे, जो भारतीय संविधान में इनकी भाषाओं का वर्णन है। तो ये बोडो जनजाति को संबोधित और जो है आपका इनके उत्थान के लिए इस बोडो महोत्सव का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और बोडो समझौता हुआ था एक समय में, उस समझौते को और सामने करते हुए अच्छी तरह से इसको दिशा निर्देश दिया है, शांति और सद्भावना के लिए समृद्ध भारत का जो है संकल्प लिया है, मतलब इसका विषय था। अगर हम बात करें बोडो जनजाति, तो उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं, मुख्य रूप से जो है आप कहा जा सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में, मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर्स एरिया में, वहां रहते हैं। चले आगे, चलो। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? किसने की है? तो प्रजनेश, हाँ ऐसी कुछ नाम था इनका, हाँ प्रजनेश गुणेश्वरन, है ना। तो प्रजनेश गुणेश्वरन जी जो है खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी, मतलब है अभी भी, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब इसकी जगह में नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। यह प्रजनेश, काफी अच्छी उपलब्धि है, मतलब अगर हम कहा जा सके 2018 में इन्होंने जकार्ता में एशियाई खेलों में सिंगल में कांस्य पदक जीता था। ग्रैंड स्लैम में 4 बार भाग लिया है इन्होंने, है ना, और भागीदारी ली है, ठीक है। और आपका कहा जा सकता है 2019 में वर्ल्ड नंबर 75 व्यक्तिगत एमपीटी रैंकिंग में आए थे ये,
तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलो फटाफट रिवीजन कर देते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। जैसे कि मैंने बताया था, मुकेश अंबानी फॉर्च्यून की पहली बिजनेस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र है, तो 12 नंबर का रैंक है इनका। ठीक है, पहले नंबर के कौन से है बताओ। ठीक है, आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टार्ट किया है, कहां? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों को खेल पदक 24 पदक इन्होंने जीता है। खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ने के लिए नो योर मेडिसिन, अपने मेडिसिन को पहचानो, किसने स्टार्ट किया है? तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ए ऑप्शन होगा इसमें, लाल नहीं दिया है तो ऐसा मत बोल देना कि सर नहीं दिया है करके, है ना। चलो, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ। इसका जो है कौन सा संस्करण है? तो 43वां संस्करण है, 43। ऑपरेशन द्रोणागिरी राष्ट्रीय भू स्थानिकी नीति 2022 के अनुरूप कौन सा जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? किसने शुरू किया है ऑपरेशन को, है ना। तो हमारा जो है सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।